बेटे ट्रायल बैलेंस इससे पहले मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ। आपको याद होगा हमने जनरल से लेजर बनाया था और लेजर से हमने बनाया था ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आज हम बेटे फिर से कुछ क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के करने जा रहे हैं। एक्चुअली पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को कुछ स्पेशल केसेस समझाए जनरल एंट्रीज के। अगर किसी क्लास में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट समझाया तो किसी क्लास में बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुई तो किसी क्लास में ओपनिंग एंट्रीज को करने का काम किया। अब हम बेटा फिर से आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर। तो आइए बेटे हम ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आपके हैंडआउट का क्वेश्चन है आज की क्लास का। बेटे क्वेश्चन है, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री राजकुमार ऑन 31 मार्च 2019। बेटे राजकुमार का ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मार्च 2019 को, और इनके कुछ आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। कैपिटल का बैलेंस है, क्रेडिटर्स का बैलेंस है, बिल्स पेबल है, सेल है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो देखिए बेटे ये सारे आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। अब इससे हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। बेटे इससे पहले जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था तो हमारे पास लेजर था, और लेजर में हम चेक कर लेते हैं अगर डेबिट साइड बड़ी होती थी तो डेबिट बैलेंस होता था, और क्रेडिट साइड बड़ी होती थी तो क्रेडिट बैलेंस होता था। ऐसे ही करते थे ना हम। भाई डेबिट साइड इज बिगर तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड इज बिगर तो क्रेडिट बैलेंस, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रायल बैलेंस में लिख लेते थे। तो यहाँ बेटे आपको अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो अब ये कैसे पता लगाओगे कि इन अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है? तो देखिए बेटे इसका बड़ा सिंपल सा रूल है, मैंने आपको बताया भी था मॉडर्न अप्रोच के समय। आइए फिर मैं रिपीट करा देता हूं। बेटे जितनी भी एसेट्स होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनके होते हैं डेबिट बैलेंस। कैसे बैलेंस? डेबिट बैलेंस। आप जानते भी हैं क्यों होते हैं भाई। अगर बिजनेस के पास कुछ एसेट्स हैं तो कभी ना कभी आई होंगी, और अगर एसेट्स आई होंगी तो आते समय हमने उनको डेबिट किया होगा, तो कैसा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस, लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो चूंकि एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते हैं तो इनका बैलेंस भी कैसा होगा? डेबिट बैलेंस। इसी तरह बेटे कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, रिजर्व्स, प्रोविजन, इनके होते हैं क्रेडिट बैलेंस। ये भी हम सीख चुके हैं बेटे। कैपिटल अकाउंट ओनर का अकाउंट होता है। अगर ऑनर ने बिजनेस को कैपिटल दी होगी तो बेटे वो गिवर रहा होगा, हमने उसको क्रेडिट किया होगा, तो क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज कब अराइज होती है? या तो हम किसी से गुड्स उधार लेते हैं, या किसी से सर्विसेज उधार लें, या किसी से कैश उधार लें, तब लायबिलिटीज क्रिएट होती है। तो बेटे जिस भी पर्सन से हमने गुड्स लिए होंगे, सर्विसेज ली होंगी, कैश बोरो किया होगा, वो गिवर रहे होंगे, और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैसा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटे। इसी तरह इनकम, बेटे इनकम को भी हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है इनकम को क्रेडिट करो। मॉडर्न अप्रोच में भी रेवेन्यू को हम क्रेडिट करते थे। तो बेटे क्या है ये? हमारा क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व, प्रोविजन, बेटे अभी आप सिर्फ इतना समझ जाइए कि रिजर्व्स के और प्रोविजंस के बैलेंस जो होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इन पर हम बाद की क्लास में डिस्कस करेंगे कि रिजर्व क्या है, प्रोविजन क्या है, एक सेपरेट टॉपिक है। बस यहाँ इतना बता दूं, रिजर्व वो इनकम है जिसको कि बिजनेस में रिटेन कर लिया गया है, रोक लिया गया है। इस इनकम को उसके ऑनर को अप्रोप्रिएट नहीं किया गया, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो ऐसी इनकम जो कि अर्न करने के बाद रोक ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व्स बोलते हैं। प्रोविजन, प्रोविजन बेटे ऐसे एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज जिनकी हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है लेकिन हम रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं बेटे? उसके लिए प्रोविजनिंग करते हैं। प्रोविजनिंग करते समय प्रॉफिट से हम एक अमाउंट निकाल करके अलग रख लेते हैं, सेट असाइड कर लेते हैं प्रॉफिट से, ताकि उन एक्सपेंसेस को, लायबिलिटीज को इन फ्यूचर में उससे एडजस्ट किया जा सके, उससे चार्ज किया जा सके। इसको हम बोलते हैं प्रोविजन। बाद में डिस्कस करेंगे, बस ये समझ जाइए कि प्रोविजन का बैलेंस भी कैसा होता है? क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस, एसेट्स, लॉस के डेबिट बैलेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, रिजर्व, प्रोविजंस के क्रेडिट बैलेंस।
अब बेटा हम बनाने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो देखिए बेटे यहाँ कुछ अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। हम क्या करेंगे बेटे, एक एक अकाउंट को देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, और उसका ट्रायल बनाते चले जाएंगे। चलिए मैं बनाने जा रहा हूं बेटे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, चलिए ये हमारा डेबिट वाला कॉलम हो गया, ये हमारा क्रेडिट वाला कॉलम हो गया। बेटे ट्रायल बैलेंस है किस डेट को, ये एज ऑन 31 मार्च 2019। चलिए जी, कैपिटल अभी क्या बताया था, कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 9,20,000, तो इट इज क्रेडिट बैलेंस। यहां बेटा पर्टिकुलर लिख देते हैं। कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स बेटे वो सप्लायर हैं जिन्होंने हमें माल दिया है, और लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो 1,88,520 क्रेडिट। इसके बाद बिल्स पेएबल, तो बेटे बिल्स पेएबल ये वो बिल्स हैं जिनका कि हमें पेमेंट करना है 69,300। तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। अब चूंकि ये बेटे हमारी लायबिलिटी थी तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको क्रेडिट में लिखा। इसके बाद सेल्स, सेल हमारे रेवेन्यू है, इनकम है, और इनकम के बैलेंस होते हैं क्रेडिट 12,18,500। सेल के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट लिखा हो सकता है, बैड डेब्ट्स लिखा हो सकता है, एक ही चीज है डाउटफुल डेब्ट। तो अभी आपको बताया था प्रोविजन के बैलेंसेस कैसे होते हैं, क्रेडिट, तो इसलिए क्रेडिट में आएगा। ये बेटे क्यों बनता है जानते हैं, अगर हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनसे हमें लगता है कि पैसा नहीं देंगे, पैसा डूब सकता है, तो उसके लिए हम प्रोविजनिंग कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे आपको सिखाए जाएंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो एक क्रेडिट बैलेंस है। इंटरेस्ट, इसके सामने तो लिख ही दिया है क्रेडिट। जानते क्यों लिखा है क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट दे भी सकते हैं और इंटरेस्ट मिल भी सकता है। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये हमारी इनकम है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये हमारा खर्चा है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये इंटरेस्ट लिख दिया बेटा मैंने 3400 रुपये क्रेडिट में, क्योंकि दे रखा था। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एसेट्स के बैलेंस कैसे होते हैं, डेबिट। तो बिल्डिंग का बैलेंस 7 लाख रुपए। मशीनरी, मशीनरी का बैलेंस 1,20,000 रुपये। भाई मशीनरी भी हमारी एसेट्स है, और एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट्स है, और इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट। डेटर्स, ये वो कस्टमर है जिनको हमने उधार माल बेच रखा, पैसा भी मिला नहीं है, तो ये भी क्या बेटे, डेटर्स भी हमारी एसेट्स है। और 1,56,000 रुपए के डेटर्स, डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ये भी हमारी एसेट्स है। ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और 1,50,400 रुपये, तो बेटे ओपनिंग स्टॉक। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, भाई आपके पास कैश है बिजनेस के अंदर तो एसेट्स तो है ही है, तो ये भी आ गया हमारा एसेट्स में। कैश एट बैंक, भाई बैंक में पैसा होना, ये भी एसेट्स है, 1,45,340, तो डेबिट बैलेंस, एसेट्स के तो डेबिट बैलेंस होते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्स हैं जिनका हमें पैसा मिलना है, ये भी हमारी एसेट है।
तो भाई डेबिट बैलेंस होगा एसेट्स का, तो 58,440 एसेट्स के बैलेंस इज डेबिट। परचेज ये हमारा खर्चा है बिजनेस के लिए जो हमने गुड्स खरीदा है, तो भाई ये भी हमारा डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट 8,55,220। कैरीज इनवार्ड, कैरीज ये हमारा खर्चा है, इनवार्ड का मतलब आने वाले माल का कैरेज, यानी कि परचेज का कैरेज, तो ये हमारा एक्सपेंस है 12,910। इसके बाद कैरीज आउटवर्ड, ये भी हमारा क्या है बेटे, खर्चा है। कैरीज आउटवर्ड यानी कि बाहर जाने वाले माल का कैरेज, बाहर कौन सा माल जाता जो हमने बेचा होगा। तो बेटे सेल पर करो खर्चा या परचेज पर करो खर्चा, तो खर्चा है यहीं आएगा। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस ये हमारे खर्चे हैं, और बेटा खर्चे हैं तो डेबिट बैलेंस लिख दिया मैंने डेबिट में। इंश्योरेंस ये भी हमारा एक्सपेंस है, और इसको भी हम लिख देते हैं बेटे डेबिट में 7,830। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं बेटे। तो चलिए बेटे यहाँ फिर से हम लाइन खींच दें डेबिट और क्रेडिट वाली, आगे कंटिन्यू कर देते हैं इसको। इंश्योरेंस के बाद है बेटे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी कि वो डेटर जो पैसा नहीं देते, जो बिजनेस में पैसा डूब जाता, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो ये हमारा लॉस है बेटे, और लॉस का बैलेंस भी डेबिट। तो ये बैड डेब्ट्स आ गया बेटा 6,130। इसके बाद बेटे ऑडिट फीस, ये भी हमारा खर्चा है डेबिट। ऑडिट फी है 4,000। बेटे ऑडिट फी क्या होती है? बेटे ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच होती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके लिए फीस लेता है जिसको हम बोलते हैं ऑडिट फीस। ओके, तो ये खर्चा है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है 3,250 डेबिट। इसके बाद डिस्काउंट, इसके सामने डेबिट लिख रखा, क्यों लिख रखा? क्योंकि डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता है, डिस्काउंट क्रेडिट भी हो सकता है, डिस्काउंट मिल भी सकता है, डिस्काउंट दे भी सकते हैं, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए लिख दिया डेबिट, विवाद ही खत्म कर दिया। डिस्काउंट के बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 2,850। बेटे डेबिट में क्यों लिखा है? सेल हमारी इनकम है, उसको क्रेडिट करते हैं। सेल रिटर्न सेल की वापसी, यानी कि हमारा नुकसान है बेटा, सेल कम हो रही है तो इसका डेबिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये हमारी एसेट्स है 89,220। बेटे इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? शेयर मार्केट में, शेयर्स में जो पैसा लगाया जाता है, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी की जा सकती है, गोल्ड में भी की जा सकती है। तो क्या होती है बेटे हमारी ये एसेट्स। बस इसके बाद और कुछ नहीं है, तो टोटल करना है इसका। चलिए पहले डेबिट का टोटल कर लेते हैं। 7 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 16,400 प्लस 1,56,000 प्लस 1,50,400 प्लस 9,880 प्लस 1,45,340 और 58,440 और 8,55,220
और प्लस 12,910 और प्लस 8,000 प्लस 60,850 प्लस 7,830 और थोड़ा इधर भी है बेटे 6,130 और प्लस 4,000 प्लस 3,250 प्लस 6,200 प्लस 2,850 प्लस 89,220। ये टोटल आ गया हमारा 24,12,920। 24,12,920 इधर का भी इतना ही आएगा 24,12,920। आइए बेटे इधर का भी टोटल चेक कर लेते हैं 9,20,000 188,520 और 69,300 प्लस 12,18,500 प्लस 13,200 प्लस 3,400 24,12,920। दोनों साइड का डेबिट का भी इतना ही है और क्रेडिट का भी इतना ही है। टोटल हमारा मैच हो गया, इसका मतलब हमारा ट्रायल ठीक बन गया है। तो ये था बेटे हमारा ट्रायल का क्वेश्चन। इससे पहले हमने जब ट्रायल बनाया था तो हमने लेज़र बना रखा था, तो लेज़र को देख करके हमें पता चल रहा था कि कौन सा बैलेंस डेबिट है, कौन सा बैलेंस क्रेडिट है, लेकिन यहाँ हमें पता नहीं था। तो यहाँ मैंने आपको बताया कौन कौन से डेबिट बैलेंस होते हैं, कौन कौन से क्रेडिट। एक्सपेंसेस के, लॉस के, एसेट्स के डेबिट बैलेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, रिजर्व, प्रोविजंस के क्रेडिट बैलेंस। अकॉर्डिंगली हमने लिखा और ट्रायल का टोटल टैली हो गया। सिंपल। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन है, जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।